हेलो फ्रेंड्स, एमकॉम सेमेस्टर फोर्थ में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स। और बिजनेस एथिक्स में एक चैप्टर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या उसको TQM भी बोल सकते हैं। क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब होता है जब किसी कस्टमर के प्रोडक्ट के प्रति उसके नीड्स को, उसके वांट्स को फुल्ली सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको कहते हैं कि क्वालिटी का, प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो अच्छा है, बढ़िया है। कस्टमर का अगर नीड फुलफिल हो जाए तब। लेकिन टोटल क्वालिटी का क्या मतलब हुआ? जब वही नीड फुलफिल होता है एट लोएस्ट कॉस्ट, यानी कस्टमर को पैसा भी कम चुकाना पड़े और क्वालिटी भी अच्छा मिले, तो उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी। और ये टोटल क्वालिटी फुलफिल नहीं हो सकता है जब तक एक अच्छा मैनेजमेंट वहां नहीं हो। जब तक एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो, तब तक प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया नहीं हो सकता, उसका टोटल क्वालिटी अचीव नहीं हो सकता। टोटल क्वालिटी हम लोग जाने कि ऐसा क्वालिटी जिसमें कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट का लोएस्ट कॉस्ट चुकाना पड़े। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कौन करेगा? ये मैनेजमेंट ये करते हैं कॉर्पोरेट लेवल के लोग, यानी टॉप मैनेजमेंट। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, तो पहला जो सबसे ऊपर का टॉप लेवल है वो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। और ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ही स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कैसे मैनेजमेंट करना है ताकि टोटल क्वालिटी अचीव किया जा सके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन भी है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिजायर्स थ्रू एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब सारे सिस्टम को जोड़ करके, इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, सारे सिस्टम को जोड़ करके, यानी जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, सबका यूज करके कस्टमर के वांट्स को अगर सेटिस्फाई करते हैं, उसी को मैनेजमेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये हम सभी जानते हैं कि एक्सेलेंस इन मैनेजमेंट प्रोसेस कैन इजीली ऑफर टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस। अगर मैनेजमेंट में एक्सेलेशन है, मैनेजमेंट एक्सेलेंसी से काम कर रहा है, तो ये टोटल क्वालिटी के जो मैनेजमेंट अगर एक्सेलेंसी से काम कर रहा है, तो हम अचीव कर सकते हैं वैसा क्वालिटी कम दाम में जो कस्टमर के वांट्स को फुलफिल कर सके। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्सेलेंस, हर फील्ड में, जितने भी मैनेजमेंट का फील्ड है, सभी फील्ड में एक्सेलेंसी हासिल करना होगा। और वो कौन कौन सा फील्ड है? बहुत सारे मैनेजमेंट के फील्ड्स हैं, उसमें से कुछ फील्ड्स यहाँ है, जैसे लीडरशिप। एक प्रॉपर लीडरशिप होना जरूरी है मैनेजमेंट में। अगर ब्यूरोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो नहीं किया जाएगा, वहां ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप फॉलो किया जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बढ़िया नहीं रहता है और लोग ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि ब्यूरोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप उसमें रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ढंग से वहां पे लोग काम कर सकें। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस जरूरी है। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब कम दाम में ही हम प्रोडक्ट का क्वालिटी बेहतर बना सकें, ऐसा प्रोसेस यूज करें कि कम कीमत लगे और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और अच्छे क्वालिटी का हो। तो ऐसा मैनेजमेंट अगर करती है टीम, तो उसको बोलेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें और भी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, पीपल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, रेडिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी बहुत सारे कंपनी का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है पीपल मैनेजमेंट करना। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज्यादा खर्च ना बैठे। ज्यादा खर्च बैठेगा तो फिर प्रोडक्ट का कीमत भागेगा, और प्रोडक्ट का कीमत जब ज्यादा हो जाएगा तो वैसे स्थिति में जो कंपटीटर्स हैं वो इस चीज का लाभ उठा लेंगे। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो सही होना चाहिए। पीपल का मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करती है, वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स को लेकर के आए और वैसे पीपल को उसी काम के लिए लगाया जाए जिसमें वो सक्षम है, जिसकी उनको ट्रेनिंग प्राप्त हुई है। रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी मैन, मटेरियल, मनी जो भी लग रहा है प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। अगर मैन, मटेरियल, मनी सबका अरेंजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो वैसी स्थिति में मैनेजमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मनी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो है, मटेरियल्स जो है वो ज्यादा लगा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, कीमत ज्यादा हो जाएगा, तो वो बिकेगा मार्केट में ज्यादा दाम में, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा। और वैसी स्थिति में
कंपटीटर्स जो रहते हैं उसके, वो इसका लाभ उठाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, ये जो डायनेमिक वर्ल्ड है, जो हमें जहां हमेशा टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन को नया नया टेक्नोलॉजी को अपनाना और अपने टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी का, चाहे वो एम्प्लॉयज के प्रति हो, ओनर्स के प्रति हो, स्टेक होल्डर्स के प्रति हो, कस्टमर्स के प्रति हो, या सोसाइटी के प्रति हो, वर्ल्ड के प्रति हो, किसी के प्रति भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा। तभी जाकर के वो अपना एक गुडविल बना पाएगी कंपनी, और गुडविल अपना रेपुटेशन अच्छा बनाएगी, तब जाकर के लोग ट्रस्ट करेंगे उसके प्रोडक्ट्स पे। रेडिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, रेडिकल चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं उसको भी अपनाना पड़ेगा। तो रेडिकल का क्या मतलब होता है? रेडिकल का मतलब होता है रीडिजाइनिंग दोस प्रोसेस बाय व्हिच वी क्रिएट वैल्यूज फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स का वैल्यूज क्रिएट हो सके ऐसा करना ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है। कस्टमर के वैल्यूज का क्या मतलब है? वैल्यूज का मतलब है रिस्पेक्ट, ट्रूथफुलनेस, ओपननेस, यानी कस्टमर के प्रति रिस्पेक्ट देना, ट्रूथफुलनेस, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको ऑनेस्टी के साथ बेचना, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं करना, इसी को बोलते हैं ट्रूथफुलनेस। ओपननेस, जो भी प्रोडक्ट तैयार किए हैं उसके लिए कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन रहे, वो सारा कुछ उसका फीचर सामने में रखे, कुछ भी छिपाए नहीं, तो इसी को बोलते हैं ओपननेस। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब था। आगे हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रैग्मेटिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट यानी ये टीक्यूएम कोई एक बार का प्रोसेस नहीं है कि अगर हम पहला बार मैनेजमेंट कर लिए क्वालिटी के लिए तो वो फिर चलता रहेगा, वैसा नहीं है। ये क्वालिटी का मैनेजमेंट हमेशा हमेशा करना होगा। डायनेमिक वर्ल्ड है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं टेक्नोलॉजीज में, नया टेक्नोलॉजीज आएगा, नया टाइप का मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, ये करते रहना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं कि हमेशा ये क्वालिटी का मैनेजमेंट कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को करते रहना हो, तभी जाकर के एक ढंग का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो पाएगा, ताकि कस्टमर्स का नीड फुलफिल हो सके। तो ये इसका ये पहला फीचर्स था। दूसरा है ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। पहले भी मैंने बताया जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं वही क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, नया टेक्नोलॉजी क्या लाना चाहिए, ये चीज देखने का काम है। जो टॉप में बैठे हुए हैं, जो कंपनी के सीईओज हैं, एमडीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, वही कंडक्ट करते हैं टीक्यूएम को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। ठीक है। तीसरा है
It integrates various subsystems of organizations. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं। पहला जो इसका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करेगा वो तो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, मगर उसको फुलफिल करने के लिए बाकी बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल भी लगे रहते हैं। और जो सब सिस्टम वो लोग पैदा करते हैं, वो लोग जो अपनाते हैं, तो उसको भी ये जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। ये भी इसका एक फीचर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। कस्टमर्स का पसंद भी हमेशा चेंज होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, कस्टमर्स का भी पसंद चेंज होता रहता है, उसका उनका भी पसंद डायनेमिक है, जिसके वजह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का और जरूरत पड़ जाता है। क्वालिटी में और क्या ज्यादा अच्छा होना चाहिए, कंपटीटर्स ने किस चीज को अपनाया है जो कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं, तो वैसे चीज के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इस पे भी एम करता है कि कस्टमर का अब क्या नीड है, इसको और अच्छे से कैसे फुलफिल किया जाए। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस। क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस का मतलब हुआ जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं टॉप लेवल के लोग, तो सब सिस्टम जो अपना रहे हैं उसके नीचे लेवल के, चाहे बिजनेस लेवल हो या फिर फंक्शनल लेवल हो, वो भी सब सिस्टम अपना रहे हैं। और जो भी टोटल कॉर्पोरेट लेवल के द्वारा तय किया गया है क्वालिटी का स्टैंडर्ड, वो इनके द्वारा, जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनके द्वारा उसको मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पे क्रॉस फंक्शन हो जाता है, यानी सारे फंक्शनल जितने भी लोग हैं, सारे इस चाहे वो बिजनेस लेवल के लोग हैं या फंक्शनल लेवल के लोग हैं, सब मिल करके इसमें काम करते हैं, सब मिल करके स्टैंडर्ड तैयार करने का प्रयास करते हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के द्वारा दिया गया है। इसीलिए इसको क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस भी बोलते हैं। ये भी इसका एक फीचर है। तो ये सारे फीचर्स थे इसके, और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ये सारे फीचर्स थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं आगे हम देखेंगे। तो फीचर्स हमने देखा, आगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। तो इससे क्या बेनिफिट, सबसे पहला बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट का क्वालिटी हमें मिलता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपनाया जाता है, तो वहां पे प्रोडक्ट का क्वालिटी वो अच्छा होता है। प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर अच्छे से अपनाया गया है तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि रिसोर्सेज का, मटेरियल्स का ज्यादा यूज होता है, ऑप्टिमम यूज होता है, जिस वजह से प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है और रिड्यूस्ड क्वालिटी क्वांटिटी कॉस्ट।
ये हम सभी जानते हैं कि अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड अपनाने के लिए कभी कभी कॉस्ट ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्ट से ऑर्गेनाइजेशन घबराती नहीं है, क्योंकि वो उसको गुडविल देता है। अगर अच्छा क्वालिटी मेंटेन हो गया तो वो उसको गुडविल देगा, लेकिन उसमें भी ऑप्टिमम यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, चाहे जितना भी ज़्यादा कॉस्ट क्यों न लग गया हो, मगर कंपटीटर से कम कॉस्ट रखने के लिए क्वालिटी कॉस्ट घटाता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसके क्या क्या है, मार्केट इंक्रीज करता है, रिड्यूस्ड एम्प्लॉय ग्रीवांसेस, ये सब भी इसके बेनिफिट्स हैं। मार्केट इंक्रीज करना, जितना ज़्यादा अच्छा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा उतना ज़्यादा मार्केट में वो एक्सपेंशन कर सकता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फायदा कमाएगी, तो वो अपना मार्केट में अपना एक्सपैंड करेगा, नए नए प्रोडक्ट्स को और वो मार्केट में उतारेगा, तो मार्केट यहाँ पे बढ़ता है और एम्प्लॉय के ग्रीवांसेस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये सारे इसके टैंजिबल गेन्स थे, टैंजिबल बेनिफिट्स इसको भी बोल सकते हैं। यानी ये सब बेनिफिट्स दिखता है, ये सब बेनिफिट्स, बेटर क्वालिटी है प्रोडक्ट का, ये सब दिखता है बेनिफिट्स कुछ, इसीलिए इसको टैंजिबल बेनिफिट्स भी बोलते हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट्स और होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इफेक्टिव टीम वर्क, ये नहीं, ये इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, ये इनटैंजिबल है, लेकिन वहां महसूस करते हैं कि एक अच्छा टीम काम कर रहा है। एक क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए कस्टमर के अकॉर्डिंग वहां पे एक टीम काम कर रहा है, और ये इफेक्टिव टीम वर्क वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में महसूस किया जा सकता है। इसीलिए इसको इंटैंजिबल भी बेनिफिट भी कहते हैं। फिर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव कम्युनिकेशन, कस्टमर भी सेटिस्फाइड होते हैं, क्वालिटी का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो ये भी उसका बेनिफिट है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी जो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो कॉर्पोरेट से फंक्शनल लेवल तक जाता है और फंक्शनल से कॉर्पोरेट लेवल तक जाता है, तो वो भी अच्छा से होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बढ़िया रहता है। ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर बढ़िया रहता है तो टीम वर्क वहाँ चल रहा है, टीम वर्क चल रहा है, तो वैसी स्थिति में मनोबल बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉइज, और कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता है। फिर है बेटर कंपनी इमेज, कंपनी का गुडविल बढ़ता है, कंपनी का इमेज बढ़ता है, और ये सब हो पाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से। इसको इंटैंजिबल इसलिए कहते हैं, कंपनी का इमेज बढ़ रहा है, तो ये देख या छू नहीं सकते हैं, मगर महसूस किया जा सकता है कंपनी का इमेज बढ़ रहा है TQM को अपनाने की वजह से। इम्प्रूवमेंट in human relation work, improvement in human relation work,
ऐसे भी लिख सकते हैं इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन रिलेशन एंड वर्क, ह्यूमन रिलेशन भी वहां पे अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्क भी अच्छे से चलता रहता है क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे इंटेंजिबल हैं। इसमें और भी हैं, एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो भी बढ़ता है। तो ये सारा बेनिफिट्स हमें मिलता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, अगर वहाँ पे ढंग से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।